So, hello everyone. I hope each and every well doing absolutely great. Myself हर्षित मिश्रा, योर फिजिक्स मेंटोर। तो क्या हाल चाल मचा रहे हो कि नहीं? तो भैया आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि भैया ये स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद आप नए लेक्चर में फिर देखेंगे कि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। फिर धीरे धीरे मूव करेंगे सर एक्सीलरेशन की ओर। तो भाई आज के लेक्चर में पहले ही बताया था भाई चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस, ग्राफ, ओ माय गॉड, उसके बाद भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफ, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो भाई आज के लेक्चर में देखते हैं कि भाई ये स्पीड क्या होता है। ठीक ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड क्या कहता है कि भाई जब भी सर हम ऐसे देखते हैं कि भाई स्पीडोमीटर जानते हो, जो सर वो गाड़ी की जो सर सुई दिखाता है ना सर, गाड़ी इतने पे जा रही, तो वो क्या कहते हैं स्पीडोमीटर। जब सर कभी सर स्पीडोमीटर में सर जब 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा रहता है ना भाई, 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लोग कहते हैं ना भाई 40 किलोमीटर पर आवर। तो सर इसका क्या मतलब, सर 40 किलोमीटर पर आवर इसका क्या मतलब कि भैया 40 किलोमीटर, मतलब कि सर 40 किलोमीटर गाड़ी सर हर घंटे में सर कवर कर रही है। उसे कहते हैं सर, जैसे कहते हैं ना पर आवर, उसका मतलब पर आवर का मतलब सर 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया जा रहा है, उसे कहते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। इसे कहते हैं भाई 70 किलोमीटर पर आवर। इसे कहते हैं ना भाई हमने लगातार 80 किलोमीटर पर आवर पे आई सर। इससे क्या हमें सीख मिलती है कि भाई हमने सर 80 किलोमीटर हर 1 घंटे में सर कवर कर रहा है। बोलो बात समझ आई? उसे कहते हैं सर 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक सर। और सर ये हमें पता है कि भाई अगर कोई कहेगा कि भाई गाड़ी 40 किलोमीटर से जल्दी पहुंचेंगे कि 70 किलोमीटर से, तो कहेंगे भैया बच्चों को पता है भाई, वो कहेगा कि सर 70 किलोमीटर से ही पहुंचेंगे। और लोग कहेंगे सर हम तो कहाँ सर 40 पे कौन गाड़ी चलाता है, हम तो सर 80 80 पे चलाते हैं, ट्रैक्टर वोक्टर सर वो भी सर 80 पे लेके जाते हैं। 40 किलोमीटर ये सर बच्चों का खेल है, हम थोड़ा चलाते हैं उतने पे। तो स्पीड क्या कहता है कि भाई, ठीक सर पता है सर यही होता है सर स्पीड। उसके बाद अब सर डिफिनीशन वाली लैंग्वेज देख लेते हैं। भाई क्या कहता है कि भाई स्पीड क्या कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। द रेट मतलब समझ रहे, वो टाइम को बता रहा है। रेट मतलब सर टाइम, ऐसे सर बहुत आपको मिलेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अभी इसके बाद अभी बातें करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसको वेलोसिटी कहते हैं। इसे कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि सर डिस्टेंस किस रेट किस समय में सर जो चेंज हो रहा है सर उसे कहते हैं सर स्पीड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई स्पीड तो वैसे सर समझ में आता है कि सर थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा दिक्कत करता है समझने में। देख क्या लिखा है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि सर डिस्टेंस किस रेट, यानी सर कितने समय में सर वो कवर करते जा रहे हैं सर, उसे कहते हैं हम भाई स्पीड। आई होप सर बातें समझ में आ रही होंगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस उसे कहते हैं भाई स्पीड। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, हमने बताया था कि भाई स्केलर क्वांटिटी मतलब सर इसे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम इसे भाई मीटर मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। बोलो बात समझ आई? अब बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी पे। आई होप स्पीड क्या होता है भैया समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी भी सर ऐसा ही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो भैया अब देख लेते हैं कि यार ये वेलोसिटी क्या कहती है। देख यार स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे ही भाई स्पीड क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। सॉरी स्पीड क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। और लेकिन यहाँ वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह सर यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। देख वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही बहुत कन्फ्यूजिंग करती हैं। देख स्पीड और वेलोसिटी में मुद्दे की बात बताऊं, इसमें डिफरेंस क्या है सर। डिफरेंस ये है कि भाई स्पीड को ना यार, वेलोसिटी को भी कहते हैं कि भाई वो मीटर पर सेकंड में, मतलब सर वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। देख अच्छे से समझाता हूँ, एक्सप्लेन। ये दोनों चीज़ें बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। देख हम स्पीड को भी कहते हैं कि भैया वो 20 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है। सर हम वेलोसिटी में भी कहते हैं कि भाई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। लेकिन सर स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है जानते हो? स्पीड में सर हम डायरेक्शन नहीं बताते, स्पीड में सर हम डायरेक्शन नहीं बताते, लेकिन सर वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी बताते हैं। इसीलिए सर वो वेलोसिटी कहते हैं उसको। स्पीड और वेलोसिटी में सर अंतर यही है कि भाई स्पीड में सर डिस्टेंस नहीं बता,
डायरेक्शन नहीं बताते हैं, लेकिन सर वेलोसिटी में सर हमें सर डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अगर सर डायरेक्शन तो तुमने अगर सर वेलोसिटी अगर तुम सही 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से लेके चल रहे हो, या फिर सर 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लेके चल रहे हो, अगर तुमने डायरेक्शन भी चेंज किया ना भाई, तो सर वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, फिर वो कॉन्सेप्ट हट जाएगा भाई। वो फिर स्पीड नहीं कहेंगे भाई। सो तब हम सर उसे वेलोसिटी कहते हैं भाई। बोलो बात समझ आई स्पीड और वेलोसिटी में? तो सर इस वेलोसिटी क्या है सर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी भाई। बस इससे ज़्यादा नहीं कोई पूछेगा। सर ये क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हमने बताया सर इसे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये क्या होगा सर? एक वेक्टर क्वांटिटी सर, इसे एक दिशा की ज़रूरत पड़ती है, और सर इसे भी सर हम मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं। इट इज़ मेजर इन मीटर पर सेकेंड। अगर भाई कोई स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछे तो भैया जो वही पढ़ाया ना भाई, स्पीड ये होता है, वेलोसिटी ये होता है, बस उसको क्या करना कि भाई बीच में सर एक ऐसे लाइन डालना, स्पीड वाली चीज़ें इधर लिख देना, वेलोसिटी वाली चीज़ें इधर लिख देना, बस बन गया डिफरेंस, और कुछ नहीं। और सवाल ऐसे ही आते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। अगर स्पीड और वेलोसिटी पूछना ही रहेगा तो भाई वो डिफरेंस पूछेगा। बोलो बात समझ आए? वो डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस बताओ स्पीड एंड वेलोसिटी में। वो ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि भाई व्हाट इज वेलोसिटी। वो तो तुम्हारी स्कूल वाली मैडम ऐसे तुम्हें खड़े करके पूछ सकती है भाई, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता, वो डिफरेंस ही पूछेगा। तो आप बीच में ऐसे एक लाइन बनाना, स्पीड की चीज़ें जो मैंने लिखा है, स्पीड की चीज़ें इधर लिखना और वेलोसिटी की चीज़ें इधर लिखना, बस। आई होप भाई स्पीड एंड वेलोसिटी समझ में आई होंगी। फिर से भाई स्पीड क्या होती है भाई? स्पीड होती है सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी की सर एक फार्मूला भी होता है कि सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई वो तो भूल रहा था भाई, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है भाई, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला नहीं लिखा था भाई, शायद ही मुझे लिखाने की उससे जरूरत है। स्पीड तो सबको पता है ना भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? नहीं पता होना चाहिए भाई, पता होगा वो। सर स्पीड वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर इसे डिस्प्लेसमेंट को हम एस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को सर हम एस से भी डिनोट करते हैं, तो एस बाई टी ऐसे कहीं देखने को मिल जाए तो भाई कंफ्यूज मत होना। तो आई होप भाई स्पीड एंड वेलोसिटी समझ में आई होंगी। फिर से क्लियर कर देता हूँ भाई, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या अंतर है भाई? स्पीड को सर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सर वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, बस। स्पीड और वेलोसिटी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। आई होप भाई कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। तो भाई मिलते हैं सर नए लेक्चर में, पढ़ेंगे भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो मिलते हैं सर अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, टाटा, ओके, बाय बाय।